अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम आपको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए। हमारी जिस्मानी सेहत हो, हमारी रूहानी सेहत हो, इसके लिए ग़िज़ा बेहतर हो, बेहतरीन हो, और बेहतरीन से भी ऊपर अगर कोई लफ्ज़ है तो हमें वो भी इस्तेमाल करना चाहिए। हम जो ग़िज़ा खा रहे हैं या जो हम लिक्विड में पी रहे हैं, पानी में ले रहे हैं, या हम ग़िज़ा की कंडीशन में ले रहे हैं, एक बार टाइम निकाल के सिर्फ उस पर तवज्जो देना शुरू कर दें कि हम खा क्या रहे हैं। ये मत सोचें कि हम दवाइयाँ क्या खा रहे हैं। दवाइयाँ भरी पड़ी हैं और बेशुमार दवाइयाँ हैं, और ये दवाइयाँ आने वाले वक्त के साथ रिसर्च होती चली जा रही है कि इस दौर में सबसे ज़्यादा बीमारियां पैदा करने में भी अगर किसी का हाथ है तो वो दवाइयों में ही है। हमारी किसी भी बीमारी पे इस्तेमाल की जाने वाली दवाई जो है वो एक चीज़ को अगर ठीक कर भी देती है तो वो साथ बहुत सारे अपने नुकसानात लेकर आती है। तो हमें इस पोजीशन पर आने से पहले ये ज़रूर जान लेना चाहिए कि इस बीमारी का जन्म कहाँ से हुआ, ये बीमारी आई कहाँ से। अब ये बीमारी है, मैं अमूमी तौर पर जो है वो एक चीज़ें लिखता रहता हूँ, थोड़ा सा शौक़ भी है। बीमारी भी बे से शुरू होती है, और बर्गर भी बे से शुरू होता है, और बोतल भी बे से शुरू होती है, और बनस्पति भी बे से शुरू होता है, और बेकरी आइटम भी बे से शुरू होती है। और भी आप खुद ही कमेंट सेक्शन में लिख लेंगे कि बे से क्या क्या शुरू होता है। इन चीज़ों का जब तक हमारे मुआशरे में इस्तेमाल नहीं था तब बीमारियों की रेशो देख लें, और जब इन चीज़ों ने हमारे दस्तरखान में जगह बना लिए फिर बीमारियों की रेशो आप देख लें। हमें खाना हज़म नहीं होता, बोतल। हमने चाय पीनी है, साथ बेकरी। हमने खाना पकाना है, डालडा। अब कई सारे प्रोग्राम हो चुके हुए हैं कि ये किस तरह की चीज़ों से बनाया गया आयल है। तो उस वजह से फिर हमारा जो ग़िज़ाई तौर पर जिस्म को फ़ायदा पहुंचाने वाला निज़ाम है, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो खाने के लिए ज़िंदा हैं, बल्कि बहुत सारे लोग हैं वो ज़िंदा रहने के लिए खाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि वो सिर्फ़ अपने खाने पर ही देखते हैं, ये नहीं देखते वो कितना मेयारी है। अगर आप लफ्ज़ मैदा की तरफ तवज्जो करें, लफ्ज़ मैदा की तरफ, ये मैंने मुख्तलिफ़ चैनल पर भी अर्ज़ किया, मैं अपने चैनल पर आपको अर्ज़ कर देता हूँ। मीम एंड दे दाल हा, ये 4 लफ्ज़ हैं मैदे के। मीम से बनती है मेयारी खुराक, एन से होता है उम्दा हाजमा, दाल से होता है दुरुस्त हाजमा, तो हे से होती है हमेशा तंदुरुस्ती। मेयार कायम रखें अपनी ग़िज़ा का। अगर आप मेयार कायम नहीं रखेंगे, और अगर आपको खाने की टेबल पर बैठने के लिए भी वक्त नहीं है, आप जल्दबाजी में खा रहे हैं, आप चलते हुए खा रहे हैं, और आप दिमाग को भी चला रहे हैं और साथ खाना भी खा रहे हैं, तो आपका निज़ाम-ए-निज़ाम बिल्कुल कमज़ोर होकर रह जाएगा। अब निज़ाम-ए-निज़ाम की ख़राबी हकीम अजमल ख़ान साहब ने लिखा हुआ है अपनी किताब के अंदर। अमूमी तौर पर सुना यह गया था कि कब्ज़ उम्मुल अमराज़ है, लेकिन आपने लिखा हुआ है कि मैदे के जितने अमराज़ हैं वो सारे ही उम्मुल अमराज़ हैं। वो सीने की जलन ले लें, वो तेज़ाबियत ले लें, वो तबख़ीर ले लें, वो दबाव ले लें, वो बदहज़मी ले लें, वो एसिडिटी ले लें, वो गैस्ट्रिक कंडीशन ले लें, वो IBS ले लें, वो H पाइलरी ले लें। ये नए नाम हैं जो अब आगे रखे गए हैं। पहले तो मैदे का कोई टेस्ट ही माकूल नहीं हो पा रहा होता था, अब कुछ नाम नए आ गए हैं। आप अगर अपने जुज़वी नहीं कुल्ली तौर पर जिस्म की सेहत का ख्याल रखना चाहते हैं तो अपने मैदे का ख्याल कर लें। अब मैदे में बहुत बड़ी एक बीमारी है तेज़ाबियत। तो तेज़ाबियत का भी मैं आपको बग़ैर दवाई के एक इलाज बता देता हूँ। तेज़ाबियत के आप अपने हरफ गिन लें, ते, ये, ज़े, अलिफ, बे, ये, ते, तेज़ाबियत। अब इसके अंदर ही इसका इलाज छुपा हुआ है। तवज्जो कर रहे हैं ना, आपने तवज्जो करेंगे, कुछ चीज़ों को आप नोट करेंगे तो आप ठीक हो सकेंगे। तेज़ से तेज़ मिर्च छोड़ दें। हमेशा अपने खाने में नॉर्मल मिर्च रखें, तेज़ मिर्च ना रखें। तेज़ मिर्च छोड़ दें। ये से यख ठंडा पानी छोड़ दें। ये अभी मौसम आने वाला है, आपने बड़े बड़े ठंडे बर्फ़ के कौले पीने हैं, तो फिर अगले दिन ही आपको गले का इन्फेक्शन भी हो जाना है। अल्लाह पाक महफूज फरमाए। गला बैठ जाता है, गला पक जाता है, उसमें ठंडे पानी का बहुत ज़्यादा रोल होता है। हमेशा नॉर्मल टेम्परेचर का जो है वो पानी इस्तेमाल करें। ये से यख ठंडा पानी छोड़ दें। जे से जिंगर बर्गर छोड़ दें। ये जो आपने अपनी भूख के लिए बड़ी एक दाल लगाया हुआ है ना, तो बड़े बड़े आपने उसके बना के तय बई तय इस्तेमाल करते हैं, आपको पता है कि ये बाद में नुकसान देता है।
ایسا نہیں ہے کہ پتہ نہیں ہے، پتہ ہے لیکن توجہ نہ ہونے کی وجہ سے ہم اس سے بچ نہیں پا رہے ہیں۔ زے سے زنگر برگر چھوڑ دیں، الف سے اچھی نیند لیں۔ اچھی نیند آپ کے نظام انہضام کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ جب تک اچھی نیند آپ نہیں لیں گے تو آپ کی تیزابیت ختم نہیں ہو سکے گی۔ اس کے بعد پھر بے آ جاتی ہے، بغیر بھوک کے کبھی کھانا نہیں کھائیں۔ یہ ایسا علاج ہے جو آپ بغیر دوائی کے استعمال کرنے سے تیزابیت سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ بغیر بھوک کے کبھی کھانا نہ کھائیں۔ اب جب یہ 4 چیزیں ہو جائیں گی، تیز مرچ آپ چھوڑ دیں گے، یخ ٹھنڈا پانی آپ چھوڑ دیں گے، اچھی نیند لیں گے، زنگر برگر چھوڑ دیں گے، بغیر بھوک کے کھانا نہیں کھائیں گے، تو پھر یہ سے یقینی ہو جائے گی، تیز سے تندرستی ہو جائے گی۔ اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ آپ اس کو ٹرائی کر کے دیکھیے گا۔ مزید تیزابیت کو ختم کرنے کے لیے میرا ایک بہت مشہور نسخہ ہے الحمدللہ، وہ اندرون بیرون بہت سارے لوگوں نے ان کو استعمال کیا اور اس سے فائدہ بھی ہوا۔ میں اپنے ناظرین کے سامنے ان کو ضرور شیئر کر دیتا ہوں۔ 15 پتے پودینے کے تازہ یہ لے لیں، 5 کالی مرچ لے لیں اور آدھا چمچ سونف لے لیں۔ اس کو کرنا کیا ہے، آپ نے ہر 3 گھنٹے کے بعد منہ میں رکھ کے اس کو چباتے رہنا ہے۔ اس کو چبا چبا کے آپ نے اس کو نگلنا ہے اور اس کا لعاب لیتے رہنا ہے۔ اس کے ساتھ آپ کا جو گلے میں دباؤ بن رہا ہے، جو تیزابیت بن رہی ہے، جو بہت زیادہ بلاٹنگ ہو رہی ہے، انشاءاللہ کچھ وقت کے بعد جو ہے وہ بہتر نہیں بہترین ہونا شروع ہو جائے گی۔ یہ میں نے کچھ لوگوں کو تیزابیت کم کرنے کے لیے بتایا، اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ ان کی نسوار کھانے کی اور سگریٹ پینے کی عادت بھی چھوٹ گئی اس کے استعمال کے ساتھ۔ اس میں اتنا زیادہ فائدہ ہے۔ یہ جو عمومی طور پر نسخہ جات شیئر کیے جاتے ہیں، یہ آپ کو وقتی فائدہ بھی دینے کے لیے ہوتے ہیں، مستقل نجات کے لیے بھی ہوتے ہیں۔ لیکن میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، ہمیشہ جب کوئی نسخہ استعمال کرنے کے ہفتہ 10 دن کے بعد فائدہ نہ ہو تو پھر کسی معالج کو چیک کروا کے، مرض کی تشخیص کروا کے اس کا مکمل علاج لینا چاہیے تاکہ وہ مرض بگڑ نہ سکے۔ معدے کے بے شمار نسخہ جات، مطلب آپ کو معدے کی خرابی کے بعد اب ایک ایشو آنتوں کا مسئلہ ہوتا ہے، ہم انشاءاللہ آنتوں کے ٹاپک پر اس کی گفتگو کریں گے۔ لیکن یہ جو جلن ہے، سینے کی جلن ہے، اس کے لیے آپ ایک بہترین نسخہ پودینے والا استعمال کر سکتے ہیں۔ ایک نسخہ آپ آملہ خشک لے سکتے ہیں، آملہ خشک 100 گرام لے لیں، تخم کاسنی یہ 50 گرام لے لیں، اور اس میں آپ دانہ الائچی کلاں یہ آپ لے لیں 20 گرام۔ اس کو صفوف بنا لیں، صبح خالی پیٹ اس کا آدھا چمچ پانی کے ساتھ استعمال کرنا شروع کر دیں، اور ارک اجوین، ارک سونف، ارک پودینہ اور ارک زیرہ، یہ 4 ارک مکس کر کے ان کو ایک جگہ پہ اکٹھے کر لیں، اور یہ کھانا کھانے کے آدھا گھنٹہ بعد آدھا کپ استعمال کریں۔ اللہ کریم کے فضل و کرم کے ساتھ آپ کے معدے کے امراض آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گے اور آپ کی صحت بحال ہونا شروع ہو جائے گی۔ اللہ کریم آپ کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ چینل کو لائک کرنا ضرور یاد رکھیے گا، سبسکرائب بھی کر لیجئے گا۔ اللہ کریم آپ کو صحت عطا فرمائے۔